Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. Again, before starting my video, today's topic, I want to request you all, if you are understanding the concept well, then please subscribe, like, comment more and more to motivate me so that I can do my best for you, right? Next, my task is to make you ready by giving a good thought so that यू विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि सब बच्चों के पास बहुत शार्प माइंड है, बस कमी है किसकी? आपको तैयार करने की, पढ़ने के लिए। तो आज का थॉट है कि फोकस आप अपने पर जब तक करो जब तक कि सब लोग आप पे फोकस ना करना शुरू कर दें। हमें अपने पे फोकस करना है कब तक? कि जब तक दूसरे लोग हम पे फोकस करना ना शुरू कर दें, राइट? एक इंटरव्यू में बच्चों रजत शर्मा जी का इंटरव्यू था, उसमें मैंने सुना था कि उस समय टीवी नहीं होते थे और बहुत रेयर लोगों के पास टीवी होते थे, वो उन्होंने बताया। और जब वो टीवी देखने किसी के घर या जा रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप अपने को इस लायक बनाओ कि आप खुद टीवी पे आओ और आपको लोग टीवी पे देखें, राइट? तो हमें अपने पे फोकस तब तक करना है, अपनी ग्रोथ पे, राइट, अपने नॉलेज पे, राइट, जब तक कि दूसरे लोग हम पे फोकस करना ना शुरू कर दें, राइट? तो आप अपने सभी के पास पोटेंशियल है, शुरू हो जाओ, लग जाओ और दिखा दो दुनिया को कि आप क्या है, राइट? आज का टॉपिक है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है बजट एक्सपेंडिचर। टुडे टॉपिक आई डिसाइडेड टू टीच यू। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? दिस इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर by the government, right, on different heads, right, during a fiscal year. This is budgetary anticipated, planned, don't forget it, this is planned expenditure by the government on different heads during a period of time, और period of time क्या हम लेते हैं? fiscal year. There are two categories of budgetary expenditure: revenue expenditure and capital expenditure, as I explained you in case of revenue. So revenue receipt and capital receipt. Receipt also I explained two categories: revenue receipt and capital receipt. Budget expenditure also is broadly classified into two categories: revenue expenditure and capital expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बेसिक डिफरेंस है कि इसमें आपका दो कैटेगरी है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? नीदर इंक्रीजेस एसेट्स, ठीक है? ये खर्च क्या है? रूटीन का खर्च है और इससे कोई एसेट्स नहीं बनती हैं गवर्नमेंट की। नीदर इंक्रीजेस एसेट और नॉट डिक्रीजेस लायबिलिटी। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जो रूटीन का है, ना तो एसेट्स बन रही हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं। और ये रिकरिंग इन नेचर है क्योंकि रूटीन के लिए है। इसका पर्पस क्या है? फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द पर्पस? आई फॉरगॉट टू राइट हियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेवेन्यू रिसीट? फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ government, routine work, right, to meet the expenses related to routine activity of government. This is revenue receipt purpose, right? एग्जाम्पल क्या है? जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं, उसमें सैलरीज को देना एम्प्लॉयज़ को, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र पेमेंट्स करना, राइट? इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देना, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट पे करना, राइट, सब्सिडीज़ पे करना, ये सब तुम्हारे क्या है? आपके उसके रूटीन के खर्चे हैं। किसके? गवर्नमेंट के, जो कि ना तो एसेट बढ़ाना है और ना ही लायबिलिटीज़। जैसे अगर घर का रेफरेंस दें आपके, तो जैसे कि मम्मी ग्रॉसरी पे खर्च करती है, मम्मी आपकी एजुकेशन पे, आपके बच्चों की फ़ीस पे करती है, राइट, हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व करते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ जाए, राइट, या फिर क्लोथिंग पे हो या रेंट हो, ये सारे आपकी फैमिली के क्या रूटीन एक्सपेंसेस हैं। ना तो उससे आपकी फैमिली का लायबिलिटीज़ कम होगी, ना ही एसेट्स बढ़ेगी। आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटीज़ एसेट्स, ना ही तो लायबिलिटीज़ कम होगी आपकी फैमिली की, ना ही एसेट्स बढ़ेगी।
तो ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, इस टाइप के एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर, दे आर कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. बट द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीजेज द एसेट, इंक्रीजेज द एसेट्स, खर्च करने के बाद एसेट्स बन जाए, और रिड्यूसेस द लायबिलिटी, और या लायबिलिटीज कम हो जाए, राइट. नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये कभी कभी होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, राइट. वंस इन ए वाइल होते हैं, कभी कभी करते हैं, रेगुलर नहीं होते. जैसे सैलरी तो हर महीने देनी है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर हमारे रेगुलर नहीं होते हैं. नॉन रिकरिंग इन नेचर गवर्नमेंट के, उस एग्जाम्पल, और इनका पर्पस क्या है बच्चों? पर्पस है इनका एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज. इसी पर्पस से ये किए जाते हैं कि या तो एसेट्स को एक्वायर करें, बढ़ाएं, या फिर लायबिलिटीज को कम करें, राइट. ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और ये एसेट्स को बढ़ाने के लिए और लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए किए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने IMF से लोन लिया है, या फिर जनरल पब्लिक से लोन लिया है, या फिर फॉरेन कंट्रीज से लोन लिया है, तो उसका जब हम रीपेमेंट करेंगे, जब लोन लेगी गवर्नमेंट, तो यह रिसिप्ट कौन सी? कैपिटल. आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट. एंड जब वो रीपेमेंट करेगी लोन अमाउंट का जो उसने पास्ट में लिया है, तो क्या होगा? उसकी लायबिलिटीज़ कम होंगी. अब जब लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, रिड्यूसेस द लायबिलिटीज़, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. इसी तरह से एक्सपेंडिचर इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, उससे क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रहे हैं, राइट. वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका इंक्रीजेस द एसेट्स, ठीक है. अगर गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं, लोन दे रही है, राइट. जैसे यूनियन गवर्नमेंट किसको लोन देती है बच्चों? आपके स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है. तो ये जो लोन देना है, लेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इट इंक्रीजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. तो ये आपका हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन, एक्सपेंडिचर इन द एक्विजिशन ऑफ एसेट, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स. समझ में आया? तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर इट इज़ ए रेवेन्यू और कैपिटल, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, राइट. नाउ few topics I am just making you practice, right, here, which are considered why, what and why. क्योंकि why अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? आपको मार्क्स बच्चों नहीं मिलेंगे. विदाउट रीज़न CBSE बोर्ड में आपको रीज़न के बिना और सही रीज़न के बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं. अगर आपने लिख दिया सिर्फ केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट, और उसका रीज़न नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसके लिए आप बिल्कुल कंफर्म रहिएगा. रीज़न को चाहे उसमें पूछा है या नहीं पूछा है, आपको लिखना ही है. अब आप बताइए कि पेंशन, ओल्ड एज पेंशन क्या है? ये रेवेन्यू है, रिसिप्ट है, ये एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू है, सॉरी, रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है? ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है. किसका? ओल्ड एज पेंशन का. पहले तो आप पहचानेंगे कि ये रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है, ठीक है. अगर रिसिप्ट है तो कौन सा, और एक्सपेंडिचर है तो कौन सा है? तो मैंने बोला ओल्ड एज पेंशन, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, तो कौन पेमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट. तो क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर हुआ, राइट. और इससे ये रूटीन है, क्योंकि हर महीने गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशन देनी पड़ती है, राइट. तो ये क्या हुआ? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन, एवरी मंथ, नीदर इंक्रीजेस एसेट एंड नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब आप बताइए कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट. टैक्स क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, रिसिप्ट है. तो पहले आप डिसाइड करो ये रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है. तो ये रिसिप्ट हो गया, क्योंकि इससे गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू जुटा रही है, कलेक्ट कर रही है,
पैसा कलेक्ट कर रही है उनसे। तो टैक्स क्या है? रिसिट है। अब रेवेन्यू रिसिट है, कैपिटल रिसिट है, ये आपको डिसाइड करना है कि टैक्स इज नॉट पेड टू द पर्सन फ्रॉम whom it is collected in future. तो it is not increasing the liability. गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इससे नहीं बढ़ती है। तो ये क्या हुई बच्चों? आपका रेवेन्यू रिसिट, टैक्स सोर्सेज। आई एक्सप्लेन टू यू टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिट, टैक्स सोर्सेज एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, राइट। इसके बाद आप बताइए मेरे को कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपका क्या है? रेवेन्यू टैक्स सोर्सेज। और कौन सा टैक्स है ये बच्चों? इनडायरेक्ट, क्योंकि किस पे लगा है? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज imposed on income and property of individual and company, that is direct, and which is imposed on the production and sale of goods and services, this is indirect tax, right। अब आप मेरे को बताइए कि आपका कैपिटल रिसिट, इफ सपोज union government, right, give the loans to the state government, right, to come out of adverse impact of natural calamity occur in that area, right। तो ये लोन दे रही है, ग्रांट नहीं दे रही है, लोन अगर दे रही है तो ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? ये लोन है तो लायबिलिटीज बढ़ा रहा है। पहले ये गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, तो ये क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। अब कौन सा है ये डिसाइड करना है, रेवेन्यू है या कैपिटल, क्योंकि लोन है, ठीक है। तो क्या लोन दे रही है तो इससे एसेट्स गवर्नमेंट की बढ़ रही हैं, यूनियन गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बदले में क्या देगा बच्चों? इंटरेस्ट। किसको? यूनियन गवर्नमेंट। तो इट इंक्रीजेज द एसेट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वंस यूनियन गवर्नमेंट गिव लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पहले तो एक्सपेंडिचर है और दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सेटल करना है। अगर मान लो नेचुरल कैलेमिटी अगर हुई और उसको ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट क्या हुआ आपका? It is expenditure, but it is a revenue expenditure. So the same way you have to practice the questions given in your book. If you have any doubt, you can ask.